बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं साइमा कंवल और आप देख रहे हैं चीख उठा कराची। चीख उठा कराची में आज जो चीख आपको सुनाने के लिए आए हैं, इनफैक्ट ये कई सालों से ये चीख सुनाई दे रही है। आपको मैं सुनाती हूँ, आप सुनते हैं, कुछ देर के लिए हम अफसोस करते हैं, फिर उसके बाद हम नहीं कभी सोचते कि इसका हल क्या है। वो लोग भी कभी नहीं सोचते थे जिनका ये मसला है कि इन मसाइल का हल तलाश करना है। अब आपको याद होगा, और आपको याद क्या होगा, आपको यकीनन ये बात जानते हैं, कराची का इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला वो ये है कि कराची की जो ज़मीन है ना, इसमें जो पानी की सतह है वो बहुत हद तक नीचे चली गई है। इसकी वजह बहुत सारी हैं। इसकी वजूहात में ये भी है कि मुख्तलिफ किस्म के प्रोजेक्ट्स खुले तो उन्होंने सक कर लिया पानी। कुछ इस तरह की भी हम लोगों ने चीखें कराची से सुनी लोगों की, उनका ऐसा भी कोई एलिगेशन उनका था। इसके अलावा कई ऐसे अवामिल थे जिसकी वजह से ये पानी बहुत नीचे चला गया। हम लोग किसी भी जगह जाते थे तो सुनने को मिलता था कि बोरिंग जहां पर किसी ज़माने में 100 फुट पे आ जाती थी, आज 200 फुट के नीचे भी नहीं आ रही है। तो और जो पानी आ रहा है वो ऐसा है कि आप मुंह पे भी नहीं रख सकते हो। ये तो आपने मेरे प्रोग्राम में देखा ना। अब एक इनिशिएट लिया गया है। ताहा सलीम, जिनके ऑफिस के बाहर मैं खड़ी हुई हूँ, डिप्टी कमिश्नर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कराची, इन्होंने ना ये चूंकि खालिस्तान कराची के जो है ताल्लुक रखने वाले ये एक ऐसे CSS ऑफिसर हैं और अपनी सीट पर मौजूद हैं कि जिनको कराची के रगों के बारे में कुछ अंदाजा है। इसीलिए हम कहते हैं कि कराची के लोग लेकर आओ और कराची के रगों को समझने वाले, दुखती रगों को ऐसे लोग समझते हैं। अब हुआ कुछ यूं है कि इन्होंने एक ऐसा जो है वो एक पायलट प्रोजेक्ट लेकर आ रही हैं जिसमें पूरे कराची के अंदर एक समझ लें कि एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जा रहा है कुओं का। ये कुएं क्या हैं? 50 मकामात पे फिलहाल ये कुएं जो हैं वो बनाए जा रहे हैं, जिसमें होगा क्या कि जब बारिश आएगी तो वो पानी जो है ना वो उसको सक कर लेगा उन कुओं के जरिए, और वो जब पानी सक होगा तो उसके वजह से फिर क्या होगा कि आपका वो जो पानी आपकी सड़कों पे बहता है वो उन कुओं में हो जाएगा। इससे आपका जो जमीन का जो सतह है पानी की वो भी ऊंची हो जाएगी। अच्छा, ये सुनने में तो बड़ा अच्छा लग रहा है, अल्लाह करे कि ये कामयाब भी हो जाए। अगर ये कामयाब हो जाता तो बहुत, इसमें कोई शक नहीं है कि बड़ा जबरदस्त एक प्रोजेक्ट होगा। लेकिन साथ में ऐसा हो नहीं सकता कि आप कोई काम शुरू करें और ऐसे में कुछ चीखें आपको सुनाई ना दे रही हों। एक एतराज आया है और वो का एतराज अगर खुदा ना खास्ता अगर वो पूरा हो गया और वो उस एतराज के जो इफ एंड बट्स हैं अगर वो पूरे हो गए तो आपकी तमाम मेहनत पर पानी, फिर वो बजाय फायदे के वो नुकसान भी हो सकता है, ऐसा भी सुनने में आ रहा है। ये चीख क्या है? वो ये चीख है कि माहिर मादनियात के मुताबिक अगर उस कुएं के पानी में, जो कि बारिश के लिए उसको बनाया गया है, एक बेनिफिट के लिए लोगों के बनाया गया है, लेकिन अगर उसके अंदर गलती से भी सीवरेज का पानी उसमें शामिल हो गया तो वो तबाहकुन हद तक खतरनाक है। यानी वो वही चीज जो आपके बेनिफिट के लिए बनाई जा रही है वही चीज आपके नुकसान के लिए भी बन सकती है और बहुत खतरनाक तक बन सकती है। एक बात याद रखिएगा, कराची में फिलहाल जो शुरू किया जा रहा है ये 50 कुएं शुरू किए जा रहे हैं, लेकिन ये 50 कुएं इंतहाई नाकाफी हैं। कम से कम जो है पूरे कराची के अंदर 1000 कुएं आपको चाहिए, सिर्फ आपके जो एक इनिशियल आपका जो एक फेज है उसके लिए। इसके बाद इसमें मजीद इजाफा किया जाना चाहिए, क्योंकि एक बात याद रखिएगा कि इस साल की ये जो बारिशें हैं, इन बारिशों के बाद आप याद रखिएगा कि ये बारिशों का सिलसिला हर साल बढ़ता जाएगा, अनएक्सपेक्टेड हर तरीके से। तो ऐसे में क्या हमें सवालों के हमारे जवाब मिलते हैं या नहीं मिलते, ये अंदर जाके पता चलेगा। तो जनाब, DC सेंट्रल कराची ताहा सलीम मेरे साथ मौजूद हैं। अच्छा ताहा, सबसे पहले तो आपको खुशामदीद, पहली मर्तबा आप मेरे शो में शिरकत कर रहे हैं। ताहा, शुरू करेंगे यहाँ से कि मैं तकरीबन, अगर मैं 7 साल का भी नहीं, अगर मैं सिर्फ 5 साल का अगर मैं देखूं ना, मूनसून का जब सीजन आता था, और अगर मूनसून का सीजन इनफैक्ट के नहीं भी है, लेकिन कोई भी अगर ऐसा होता था कि आए दिन जो है ये नागन चौरंगी से आप आगे चले जाओ तो वहां पे मामलात ऐसे लग रहे होते थे, पानी के मामलात, और खास तौर पे मूनसून का सीजन ऐसा होता था कि ऐसा लगता था कि कराची में लिटरली कोई अजाब आ गया हो। मुझे जरा अपनी जुबानी बताइएगा, आपने इनिशिएट लिया है ये कुओं का, आपने जरूरत कैसे महसूस की, आपने क्या ऑब्जर्व किया, पहले आप ये बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप लोगों ने मौका दिया और इट्स अ प्लेजर टू बी इन योर शो। थैंक यू। बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि बल्कि आप अगर देखें 2020 से पहले, बल्कि हम जब बड़े हुए हैं तो कराची में कभी इतनी बारिशें नहीं हुई जो अब पिछले 4-5 साल से होने लगी हैं। तो उससे हुआ यह है कि जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर कराची का बना वो इतनी बारिशों के लिए बना ही नहीं, सही कभी होती नहीं थी बारिशें, फिर जो नाले हुए उन पे इंक्रोचमेंट होना शुरू हो गई, चीजें खराब होती गई। लेकिन जो 2020 की बारिश हुई वो एक आई ओपनर रहा फॉर एवरीवन, चाहे वो सूबाई हुकूमत हो या फेडरल गवर्नमेंट हो या लोकल गवर्नमेंट हो। एंड
और एवरीवन सेट टुगेदर और हम सब ने ये फैसला किया कि कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करना है। ठीक है। उसकी एक मिसाल आपने देखी कि पूरे गुज्जर नाले पे एंटी इंक्रोचमेंट हुई, औरंगी नाले पे हुई, महमूदाबाद नाले पे हुई, उसके साथ रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बना के उन नालों को प्रिजर्व किया गया ताकि मेजर बारिश का पानी निकलना शुरू हो। इसी तरीके से आपने नागन की मिसाल दी, तो पिछले साल नागन के ऊपर काफी काम हुआ, नए ड्रेन बने, सारा कुछ। तो इस बार बारिशों में बहुत सुकून रहा वहाँ पे। कहीं कहीं एक दो घंटे के लिए ब्लॉकेज आई, लेकिन पानी निकलता जा रहा था, तो वी वर हैप्पी के जा रहे हैं। अब मामला यह है कि सिर्फ नागन, केडीए या वाटर पंप तो सेंट्रल नहीं है। अगर हम जिले की बात करें, हमारे जिले में पूरी रोडें, लिंक रोड्स, स्ट्रीट्स, ये सारी चीजें आती हैं। और हमने देखा है कि वहाँ पे जो पानी है, अगर वो खड़ा रह जाए तो वो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को भी तबाह करता है। उसको निकालने के लिए जब आप पंप्स लगाते हैं तो उसकी अपनी एक कॉस्ट आती है। और सीवरेज की लाइंस खुद ही, क्योंकि एकदम से सेंट्रल के अंदर पूरे कराची में पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे प्रेशर बहुत है। ठीक है। मतलब जो सीवरेज की लाइन है वो ऑलरेडी फुल चल रही है, तो बारिश का पानी वैसे नहीं ले सकती। तो वी नीड टू कम आउट विद सॉल्यूशंस जो कि हमें मल्टीपल वेज में हेल्प करें। आपने खुद देखा कि रिसेंट पास के अंदर जो हमारा अंडरग्राउंड वाटर है उसका लेवल डाउन होता जा रहा था, बहुत डाउन, बहुत ज्यादा। एक तरफ निकल तो रहा है, लेकिन देयर आर नो प्रॉपर मींस कि उसको वापस कैसे बहाल किया जाए। तो इसलिए जरूरत यह है कि इस पानी को जो बारिश का आता है, एक तो हम इसको अपने रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को बचाएं, खड़ा ना होने दें, और दूसरा ये कि इसको किसी तरीके से यूज करें कि जो हमारा अंडरग्राउंड पानी नीचे जाता जा रहा है उसको रीफिल किया जाए। तो उस सिलसिले में बड़ी हमें कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन मिला, और ये मैं इसमें क्रेडिट दूंगा अपने प्राइवेट सेक्टर को भी कि जो इस सोल्यूशंस को हमारे पास लेके आए और हमें बताया। और वो ये है, सिंपल सोल्यूशन है कि हम रोड साइड्स के ऊपर या जहाँ जहाँ पे पानी खड़ा होता है वहाँ पे हम एक अंडरग्राउंड वेल बनाएं, जो कि हम अभी 30 फीट तक नीचे लेके जा रहे हैं, उसको कवर करें प्रॉपर, और वहाँ पे पानी को डाइवर्ट करें ताकि वो नीचे जाके वो रीजनरेट करे पानी को। ठीक है, जमीन। सही। अच्छा ताहा, आपकी मैंने बड़े तसल्ली से, बड़े गौर से मैंने आपकी बात सुनी। आपने फैसला तो बड़ा जबरदस्त किया है, इसमें तो कोई शक नहीं, और कोई भी अगर जी शऊर शख्स होगा वो यही से फैसला करेगा। बात यह है कि एक कराची से जब ये फैसला कुछ भनक पड़ी कुछ लोगों के कानों में, तो एक एतराज आ रहा है, एक सवाल उठ रहा है, एक चीख उठ रही है कराची से। वो ये है कि माहिर मादनियात से जब बात हुई है, ये फैसला आपने बहुत अच्छा किया है, लेकिन उन्होंने कहा है कि इन कुओं में अगर जरा से भी आमेजिश अगर गटर के पानी की हो गई, सीवरेज के पानी की हो गई, तो ये उल्टा नुकसानदेह होगा, ये आप भी जानते हैं। तो ये एतराज जाहिर है कि आपने भी सुना होगा। तो इसके कितने हद तक ये चांसेस हैं और कितना हद तक आप मेक श्योर कर सकते हैं कि सीवरेज का पानी इसके अंदर ना शामिल हो सके? क्या आप इसके लिए क्या करेंगे? आप दो तीन चीजें मैं आपको बताऊं। एक तो हमने जो लोकेशन चूज की है वहां पे बहुत मिनिमम चांस है कि वहां के अंदर गटर का पानी मिल जाए। मतलब हम बहुत देख के करते हैं कि कोई नीचे गटर की लाइन ना जारी हो, उसके आसपास कोई इस तरह की पानी की लाइन ना जारी हो जो खराब हो जाए, तो उस तरह से करते हैं। तो पहली बात तो ये कि बड़ी हमने कोशिश की है कि वहां पे ना जाए। और दूसरा ये कि इस तरह की चीज को हम ब्लॉक कर सकते हैं, मतलब कि उसके पानी के इंटेक को मॉनसून के बाद, कि हम उसको रिडंडेंट करते हैं, जब मॉनसून आए तो वी स्टार्ट ऑफ। उसका एक सिस्टम हमने बनाया हुआ है कि कब उसको ऑन करना है, कब उसको बंद करना है। दैट कैन बी डन वेरी इजीली। उसके अलावा मैं आपको बताऊं, बहुत सारा ग्रे वाटर इज नॉट हार्मफुल, क्योंकि वो ऑर्गेनिक अगर ग्रे वाटर है उसका TDS कम है तो वो इतना हार्मफुल नहीं होता। उससे हम अपने पास में पानी दे रहे हैं। ग्रे वाटर को थोड़ा सा ट्रीट करते हैं, उससे हम पास में पानी दे रहे हैं और वो बेहतरीन चलते हैं। या बल्कि आपका अगर बाग में कासिम आपने देखा है, वो 130 एकड़ पे पार्क है, वो सारा ग्रे वाटर पे रिसाइकिल होकर चल रहा है। तो ये इतना बड़ा हमारा मसला नहीं है। हमारे पास जो बिगेस्ट इसका फायदा है वो ये है कि वो रेन वाटर को सारा ले लेगा और ग्रे वाटर को हम आराम से कंट्रोल कर सकते हैं। हमारे लिए उसमें कोई मसला नहीं। इसका डिजाइन इस तरह का है, हम देखेंगे आपको ले जाके कि बड़ा आराम से इसको स्टॉप किया जा सकता है एंड इट कैन बी रीस्टार्टेड। अच्छा ताहा, ये है कि आपको पता है कि इस साल जो बारिशें हुई, आपने शायद इतनी बारिशें आपने शायद कोई 2010 में आई थी, इससे पहले आपने, लेकिन हालिया सालों में ये तबाहकुन बारिशें थी। आने वाले सालों में कुछ ज्यादा अच्छी खुशखबरियां नहीं है। आपका क्लाइमेट चेंज हो चुका है, ये बात हमें माननी पड़ेगी। बारिशें इससे ज्यादा होंगी, अनएक्सपेक्टेड होंगी, बेवक्त होंगी। क्या आपको लगता है कि ये जितने भी पॉइंट्स आपने ये इन कुओं के बनाए हैं, ये काफी होंगे कराची के हदूद के लिहाज से और इस क्लाइमेट को लेकर? देखिए, मल्टीपल आपको स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेंगी। कोई एक सिर्फ कुआं हल नहीं है। मेरे ख्याल से हमें 1000 के करीब कम से कम चाहिए होंगे और बल्कि ज्यादा चाहिए होंगे। और इस वक्त
इस वक्त हम इनिशियल पायलट प्रोजेक्ट कर रहे हैं, अराउंड 50 हम बना रहे हैं। Okay. इसको हम फेज वाइज लेके जाएंगे क्योंकि अभी मानसून खत्म हो गया, अभी 1 year 2 प्लान फॉर द नेक्स्ट मानसून। ठीक है, तो ये तो एक हो गया। दूसरा काम हम ये कर रहे हैं कि हम एक पायलट प्रोजेक्ट ये कर रहे हैं कि जो हमारी ग्रीन बेल्ट हैं, आप देखेंगे इस्लामाबाद आप जाएं, लाहौर जाएं, हालांकि जहाँ पे बहुत पानी भी मौजूद है, और लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी ग्रीन बेल्ट्स को रोड इंफ्रास्ट्रक्चर से नीचे रखा हुआ, 2-2 इंच, 4-4 इंच, 6-6 इंच, ताकि पानी ग्रीन बेल्ट में आए। उसको नेचुरल सकर्स कहलाते हैं, ये स्पंज होते हैं। तो अगर कहीं पे ग्रीन बेल्ट है तो वो स्पंज करती है, पानी को खींच लेती है। हमारे पास मसला ये है कि जो हमारी ग्रीन बेल्ट है ना, वो इंफ्रास्ट्रक्चरली 1 फुट 1.5 फुट ऊपर है जमीन से। तो व्हाट वी आर डूइंग इज कि हमने अभी ये शफीक मोड़ से लेके नागन चौरंगी तक हम शुरू कर रहे हैं कि जिधर शफीक मोड़ भी जी जहाँ पे जो ग्रीन बेल्ट है उसको हम नीचे लेके जा रहे हैं फ्रॉम द रोड लेवल, ताकि जो बारिश का पानी होगा वो वहाँ रोड पे नहीं खड़ा हुआ, वो ग्रीन बेल्ट में आएगा। और ग्रीन बेल्ट क्योंकि वो पूरी मिट्टी है, कच्ची जमीन है, वो सारा पानी इंशाल्लाह नीचे खींच लेगी। ये दूसरा तरीका है। तीसरा, नालों पे बहुत काम हो रहा है, नालों की एंटी एनक्रोचमेंट हो रही है। नागन पे आपने देखा, तो कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर को कराची अब नेक्स्ट थ्रू क्लाइमेट चेंज के हिसाब से बनना पड़ेगा सारा। और उसके लिए आई एम रियली हैप्पी कि सिंध गवर्नमेंट बहुत काम कर रही है। उसके अलावा हम अपने लेवल पे इनिशिएटिव ले रहे हैं, लोग इनिशिएटिव ले रहे हैं। तो आई फील कि विद टाइम ना, जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी उसको अडॉप्ट कर लेगा इंशाल्लाह। 15-16 में तहा होता ये था कि जब मैं आपको एक मिसाल दे रही हूँ, बोरिंग लोग करवाते थे ना, जब मैं जाती थी तो वो होता था कि भाई साइमा बाजी बहुत नीचे चला गया पानी और अब 100 फुट पे जो है ना वो पानी आ रहा है। इस 2021 में मैंने ये जब अपना लास्ट शो किया था इस हवाले से, तो उन्होंने कहा था साइमा बाजी 200 के बाद भी ना पानी नहीं आ रहा, 200 फुट के बाद भी पानी नहीं आ रहा। वो जो आ रहा है वो ऐसा है कि काबिले इस्तेमाल नहीं है। वो जब मैंने चखा पानी तो लिटरली मैं उसे मतलब अंदर हलक के अंदर लेके जाना तो बहुत दूर की बात, मैं जुबान में नहीं रख सकी उसको, ऐसा पानी था। अब मुझे ये बताइएगा कि ये जो आप एक बहुत बड़ा एक काम करने के लिए जा रहे हैं, क्या इसका इफेक्ट इस चीज के ऊपर होगा कि थोड़ी सी सतह जो होगी वो ऊपर आ जाएगी पानी की, थोड़ा सा इस मामले में बेहतरी हो जाएगी? बिल्कुल, देखें ना, ये विन विन सिचुएशन है। एक तो हमारा रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बच रहा है, दूसरा इसमें फायदा ये है कि ये ही रीजनरेट करेगा पानी को जमीन के अंदर। और आप आजकल देखें यूट्यूब के ऊपर भी आप जाके देखें, बड़े डिफरेंट मेथड्स के थ्रू ये रेन वाटर वेल्स बनाए जाते हैं। अर्बन एरियाज के अलग हैं, रूरल एरियाज के अलग हैं। तो दिस इज द ओनली वे। ये जो आसमान से रहमत बरस रही है, इसका हमें यूज करना है। अगर ये अल्लाह ने बरसाई है और हम सिर्फ नालों से इसको गुज्जर नाला को गुज्जर नाले से हम लियारी में, फिर लियारी से समंदर में फेंक देंगे, तो वो एक हमारी वो जो जखीरा करने की सलाहियत है ना, वो कम हो जाएगी। वी नीड टू स्टोर देम समहाउ और द अदर। और ये कुएं जो है ना, दीज आर वेरी कॉस्ट इफेक्टिव, और ये हर गली के अंदर, हर जगह पे जहाँ जहाँ पॉसिबल है वहाँ बन सकते हैं। और ये आपको हेल्प ही करेंगे क्योंकि ये पानी को रीजनरेट करेंगे। अब हमारे पास एक और चीज हुई कि जो पानी तेजी से नीचे गया, वो ये कि हमारे पार्कों को बोरिंग के पानी से पानी दिया। मतलब आप सोच नहीं सकते कि घास को और पार्कों को, बड़े बड़े एकड़ पे पानी को आप सबसॉइल वाटर से कर रहे हैं, जो कि पीने के लिए काम आना चाहिए। तो ये इस तरह की हमने टेक्निकल मिस्टेक्स की हैं, जिसकी वजह से हमारा पानी बहुत ज्यादा नीचे गया। वी आर वाटर स्कैर्स कंट्री, हमसे वाटर स्कैर्स नहीं है। दूसरा, हम क्लाइमेटली टॉप 10 कंट्रीज में आते हैं जो बैडली क्लाइमेट चेंज से अफेक्ट होंगे। तो वी हैव टू बी वेरी श्योर अबाउट व्हाट वी आर डूइंग, किस तरह से कंजर्वेशन करें पानी की, किस तरह की चीजों को लेके चलें, तभी जाके हल होगा। वरना अगले 10 साल 15 साल बाद तो और बुरा हाल हो जाएगा। तो देखिए, होना तो ये चाहिए, आप भी अच्छे तरीके से जानते हैं कि मुल्क में डैम बनने चाहिए। डैम जाहिर है कि बारिश का पानी, ये जो अभी इस वक्त हमारे लिए अजाब बन गया था, ये बहुत बड़ी रहमत बन सकता था अगर हमारे पास डैम होते। अब डैम नहीं है अभी फिल वक्त, तो हम ये एक कम से कम कराची की हद तक ये एक अच्छा डिसीजन हम लेने के लिए जा रहे हैं, आप लेने के लिए जा रहे हैं। इनफैक्ट मैंने क्या लिया, अभी आप शुरू कर रहे हैं, लेकिन आप भी समझते हैं कि यहाँ पे ना सीट का कुछ पता नहीं चलता। अल्लाह आपको अपनी सीट पे कायम और दायम रखे, लेकिन कल आपका अगर ट्रांसफर किसी दूसरी जगह पे, दूसरे डिपार्टमेंट में हो जाता है या किसी ऐसी जगह पे हो जाता है, तो क्या ये बीच में लटक जाएगा ये मामला? या क्योंकि ऐसा बहुत दफा हो चुका है, आप जानते हैं कि बीच में, चाहे वो सिंध गवर्नमेंट के हो या फिर इसी लेवल पे हो, कभी कभी ऐसा होता है कि बंदा जाता है तो काम लटक जाता है। एक तो ये कि आपने कहा कि मैं अकेले नहीं कर रहा, आप सब लोग इसमें इन्वॉल्व हैं कि ये जो आप काम कर रहे हैं जिससे लोगों को पता चलेगा, ये भी एक बहुत बड़ा सदका जारिया है। और देखें, ये कॉस्ट इफेक्टिव चीज है और इसके अंदर सिंध गवर्नमेंट की पूरी सपोर्ट हमें मौजूद है। मतलब आप साहब खुद आके इसका मुआयना कर चुके हैं और ब्लैंकेट परमिशन दी हुई है पूरे कराची में करने की। तो सिर्फ एक बंदे के जाने से आने से फर्क नहीं पड़ता। अगर एक आइडिया क्लिक कर जाता है तो वो चलता रहता है फिर, क्योंकि लोगों का मसला, आइडिया उसको लेके चलने वाला भी तो कोई हो ना। अभी तो आप समझ रहे हैं, अगला वाला ना समझे तो नहीं समझेंगे। और सिर्फ मैं ये बता रहा हूँ कि यहाँ पे सिर्फ एज एन एडमिनिस्ट्रेटर हम नहीं कर रहे थे, हमारे साथ प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्व होकर कर रहा है।
ठीक है। दे आर टीम मेंबर जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कहा कि 5 कुएं हम बनाएंगे, 10 कुएं हम बनाएंगे, क्योंकि जब इसका रिजल्ट आना शुरू होगा ना, फायदा आना शुरू होगा, लोगों को दिखेगा। और ये सत्ता जारी है, देखें पानी से हो रहा है, पानी से जिंदगी है। तो ये बहुत सारे लोग कर रहे हैं और इसकी कॉस्ट इतनी कम है कि आई एम श्योर कि ये कराची की सिविल सोसाइटी ऐसी है कि आप बस उनको एक आइडिया दें और अगर वो क्लिक कर जाता है तो वो खुद ही आगे चलता है। अभी आपने देखा सैलाब ज़दगान के अंदर हाईवे ब्लॉक और लोग इस तरह से आगे आए। तो ये अपने पानी को बचाने के लिए लोगों के घर घर का मसला है, हमारे घरों में मसले हैं, आपके घरों में मसले हैं, हम खुद कराची में रहते हैं। तो वी ऑल नीड दिस सोल्यूशन। तो अगर सोल्यूशन इज देयर जो कि कॉस्ट इफेक्टिव है, आपके करोड़ों रुपए की कॉस्ट नहीं आ रही, हजारों में और लाखों की बात हो रही है, तो एवरीवन वुड वांट टू डू इट। तो ठीक है, स्टार्ट हो जाएगा इंशाल्लाह। सही है। 50 मकामात पे आप ये जो कि आपका ये एक पायलट प्रोजेक्ट है, आप एक तजर्बा करने के लिए जा रहे हैं। ये 50 मकामात कौन से हैं? और मैं चाहूंगी कि वो मैं अपने प्रोग्राम में जरा दिखा भी दूं ताकि मैं खुद भी विजिट कर लूं। हो सकता है कि कुछ मेरा भी तजर्बा है, हो सकता है कि मैं उसमें कुछ आपको मशवरा दे सकूं, कुछ सजेशन दे सकूं। तो अभी हम लोग चल रहे हैं ऑफिस से बाहर और हम आपको दिखाते हैं वो पॉइंट्स। अगर ये आइडिया क्लिक कर गया और सही तरीके से क्लिक कर गया, कराची के बहुत बड़े पैमाने पर, बल्कि आप समझ लें पूरे कराची का मसला हल हो जाएगा अगर इंशाल्लाह ताला अगर ये क्लिक कर गया तो। लेकिन फिर उसमें हमें ताउन सबका चाहिए होगा। आज आपने मेरा भी मिजाज देखा है, आज मैं भी अपने मिजाज से जरा थोड़ा सा हट के प्रोग्राम कर रही हूं, लेकिन एक अच्छा एक मामला है ना। लेकिन इफ एंड बट्स ये हर मामले के अंदर होते हैं। जब शुरू में आप शुरू करते हैं तो जरा चल के देख लेते हैं कि कौन कौन से वो पॉइंट्स हैं। हो सकता है कि हमें अगर उसमें कोई कमी बेशी नजर आए तो हम इसी वक्त अगर उनको कोई मशवरा दें और उस मशवरे की वजह से कुछ बेहतरी हो सके तो इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। अभी छोटी सी ब्रेक लेने के लिए जा रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आपसे मुलाकात होती है। ब्रेक के बाद खुशामदीद। केडीए चौरंगी पे मैं मौजूद पहला कुआं आपको दिखाने के लिए जा रही हूँ। ये कुआं किस तरीके से काम करेगा या नहीं करेगा। कुछ हम भी चूंकि थोड़े से इस हवाले से काम कर चुके हैं अपने इतने सालों में, तो ज़रा हो सकता है कि हमें भी कुछ अपना इनपुट देने का मौका मिले, जैसे कि हमने आपको इंट्रो में बताया। प्लस एक बात याद रखिएगा, कराची वाले तैयार हो जाए, अब आपको इसी तरह के क्लाइमेट का सामना करना पड़ेगा। ये क्लाइमेट चेंज हो चुका कराची का और मजीद होने वाला है। ये बारिशें ट्रेलर हैं, इसके बाद इससे ज़्यादा बारिशें होंगी, ये भी आप याद रखिएगा। तो तैयार हो जाइए ज़हनी तौर पे। अब इसके लिए इंतजाम फूल प्रूफ है या नहीं है, ये ज़रा देख लेते हैं। ये कुएं क्या बनाए जा रहे हैं, किस तरीके से काम करेंगे, ज़रा देख लेते हैं। चलें जनाब, ये एक कुआं मैं आपको दिखाने के लिए जा रही हूँ। इसको मैंने आकर ज़रा विजिट भी किया है और मैंने इसको देखा भी है। लगभग 30 फुट, इससे ज़्यादा ही मेरे ख्याल थोड़ी सी होगी। मेरे ख्याल है कि 30 से 35 फुट के दरमियान इसकी गहराई होगी। काफ़ी है जितना अगर पानी आएगा, मतलब हमारे हिसाब से तो काफ़ी है। हमारे साथ इंजीनियर मौजूद हैं और इसको ज़्यादा भी किया जा सकता है, 40 भी किया जा सकता है, 50 भी किया जा सकता है, लेकिन आई थिंक 30 वुड बी इनफ, क्योंकि ज़मीन नहीं लेना है पानी और इतना वज़न उसका हो जाएगा कि वो पोर्स के थ्रू नीचे जाया करेगा। और इसके इंजीनियरिंग प्रॉपर हो रही है, यहाँ पे हमारे इंजीनियर खड़े में, उनकी निगरानी में काम हो रहा है। तो हर चीज़ को देख के हम चल रहे हैं कि ताकि कोई ये ना हो कि जो हमने मेहनत की वो ज़ाया जाए, टेक्निकली भी फिजिबल हो और सेफ्टी वाइज भी फिजिबल। अच्छा ताहा, ये काम किस तरीके से करेगा? इसके ऊपर होगा पूरा, ये इस कवर होगा यहाँ से। ये मेरे इंजीनियर खड़े हैं, ये आपको बेहतर समझाएंगे। आपका इस पे फैसल सगीर मेरा नाम। फैसल भाई, आप मुझे ये बताइएगा ये काम किस तरीके से करेगा? 30 फुट अभी इसकी जो है ना वो गहराई रखी गई है। कराची की बारिशों का अब ये ज़हनी तौर पे तैयार हमें होना पड़ेगा कि कराची में मजीद बारिशें से ज़्यादा होंगी। ये ट्रेलर है सिर्फ एक, ऐसे में 30 फुट का अभी तक तो लग रहा है कि ये इतना इनफ है, लेकिन ये काम कैसे करेगा? ये इसके ऊपर तो कवर होगा, किस तरीके से होगा? जी, ये 30 फीट गहरा हमने कुआं किया है। इनिशियली ये जो है इसको हम कवर करेंगे और जो रोड पे चलता हुआ बारिश का पानी जो ज़ाया हो जाता है, नालों में चला जाता है, उसको हम इसके चैम्बर बना के कुएं के ज़रिए ज़मीन के अंदर वापस जाने की जो है वो करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी जो है ज़मीन के अंदर चला जाए और पानी का ज़मीन का वाटर लेवल जो है उसमें अप होने में मदद मिले। ठीक है, और जो फालतू ज़ाया हो रहा है बारिश का पानी, वो भी जो है ना बचाया जा सके उसको। अच्छा, मेरे जहन में ये सवाल आ रहा है, वो ये आ रहा है कि अभी मैंने ये ताहा से भी मैंने सवाल किया था, मैं अब आपसे भी कर लेती हूँ। आप तो टेक्निकल, आप तो उसमें टर्म में मुझे समझा सकते हैं कि आप जानते हैं कि इस वक्त इसका जो है ना मुसरफ सबसे बड़ा ये है कि इसमें जो पानी जो सड़क के ऊपर आना चाहिए
जो वेस्ट होता है उसका एक सही मुसरफ इसका वो बने, ठीक है ना। ये वो जगह है और इससे आगे भी बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स जहाँ पे ये कुएं हैं वो ऐसे हैं कि जहाँ पर अक्सर व बेशतर चॉकिंग हो जाती है सीवरेज लाइन की। क्या इसका प्रिकॉशन लिया गया? देखें, यहाँ पर हमने वो तमाम चीज़ें कंसर्न डिपार्टमेंट से क्लियर करने के बाद कि यहाँ कोई सेवरेज सिस्टम नहीं पड़ा हुआ, कोई वाटर की लाइन नहीं है और सिर्फ वही पानी आएगा जो रोड पे बारिश की सूरत में जमा हो जाता है। इसमें सेवरेज का पानी कोई इसमें नहीं जाएगा। और इसके आगे फिर हमने जाली भी लगाएंगे, नेट भी लगाएंगे ताकि कचरा भी जो है वो सिर्फ बाहर ही रोक सकें कचरे को, ताकि वो कुएं में ना जा सके। ठीक है, सही। अब ये तो हो गया, आपने अपनी तरफ से फुल प्रूफ इंतजाम कर लिए, आपने प्रिकॉशंस जो है वो भी आपने इसके मैयस जो है उसका पूरा तरह ख्याल रखा है। मुझे अब ये बताइए कि तकरीबन कितना एक कुएं के ऊपर कितनी तकरीबन जो है वो टाइम का जो है वो तकरीबन कितना टाइम में बन जाता है? एक कुआं जो है तकरीबन 7 से 8 दिन में जो है कंप्लीट हो जाता है, फंक्शनल हो जाएगा। अच्छा। एक कुआं खुदाई से लेके उसके रिंग और चैम्बर्स वगैरह 7 से 8 दिन में फंक्शनल कर सकते हैं। इस दौरान में अगर बारिश हो गई तो कोई फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? फर्क पड़ेगा इंशाल्लाह। ये देख रहे हैं इसी तरह हमारे पास 3 पॉइंट। अगर ये अंडर कंस्ट्रक्शन हुआ है अभी नहीं, तो उसमें कोई मसला तो नहीं होगा? नहीं, कोई हमने ऐसी साइड का इंतखाब किया है कि जहाँ पर ट्रैफिक भी जो है प्रॉब्लम नहीं हो, ट्रैफिक की ना लोगों को प्रॉब्लम हो। साइड में इस तरह कर रहे हैं कि हम सिर्फ पानी ले सकें, लोगों को इसकी वजह से कोई परेशानी ना हो। ठीक है, सही है। अच्छा, ये आपको याद होगा कि 2020 में जब बहुत ज़्यादा बारिशें हुई थी, बारिश का छठा स्पेल जो था, उस वक्त आपको याद होगा कि ये वो वाली जगह है, थोड़ा सा आपको मैं याद दिला दूं, जहाँ पे कश्तियाँ चल पड़ी थी। तो ऐसे में इस जगह के ऊपर ये पॉइंट वैसे ही तो बहुत टेक्निकली जो है वो अगर बनाया गया है तो बड़ा सही वाला बनाया गया है। ये क्या चीज़ है, पहले मुझे ये बताएं। ये असल में हमने थोड़ा सा यहाँ पर पहले हम डिवाटरिंग पंप लगा के इस पानी को जो है वहाँ सेवरेज लाइन में डाला करते थे। तो हमने यहाँ पे एक पिट्स बनाया हुआ था। अब ये कुआं होने के बाद हम इसको जो है बंद कर देंगे ताकि जो है ये बराबर हो जाए, हमें डिवाटरिंग की यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ेगी मजीद। ये पानी सेवरेज का है? नहीं, ये पानी जो बारिश का जमा होता था इसके अंदर, ये बहुत छोटा सा है कि हमने यहाँ पे पंप लगाने के लिए सिर्फ ये पिट्स जो है बनाया हुआ था। तो ये तकरीबन कितना गहरा होगा? 1.5 फीट का गहरा बामुश्किल। 1.5 फुट का? ओके ओके ओके, सही है, सही है। तो ये वो पॉइंट आपको मैंने जिस तरह बताया, ये एक पॉइंट ऐसा है कि जिसको जो है इंटेंशनली इसको जो है वो बनाया गया है ताकि ये बारिश, और ये सीवरेज का पानी नहीं है, ये बारिश का पानी है, मुझे बताया जा रहा है। लेकिन इधर एक और चीज़ आपको दिखा दूँ, लगता है हाथ आपको एक और चीज़ दिखा दूँ, पॉलीथिन बैग्स इधर भी मौजूद हैं। इसके खिलाफ भी कार्रवाई वैसे हो रही है, लेकिन ये पॉलीथिन बैग कितना खतरनाक होते हैं? सामने है, आपके सामने है। हमें जब से हम बड़े हुए हैं, पहले हम देखते थे बचपन में कि प्लास्टिक की टोकरियाँ होती थी, उनमें सामान आया करता था, और अब हर चीज़ के लिए पॉलीथीन बैग में बड़ा हमें बड़े इंस्ट्रक्शन हैं फ्रॉम मुर्तज़ा साहब भी और कमिश्नर साहब की तरफ से भी कि हम इसके ऊपर क्रैकडाउन करें। और वो एज वी स्पीक गुलबर्ग में हमारे एसी साहब निकले हुए हैं, बाज़ारों में से पॉलीथीन बैग कर रहे हैं, और हमें इसको एज अ चैलेंज लेके इसको पॉलीथीन बैग से इंशाल्लाह छुटकारा हासिल करना है। अच्छा, एक और चीज़, चूँकि आज आपसे मेरी इत्तेफाक से बात हो ही रही है, चूँकि हम बात कर रहे हैं ना इस हवाले से कि ये जो सीवरेज है और ये जो पानी है इसको किस तरीके से, एक बड़ा मसला वो ये है कि हम जब नालों की सफाई की, जिस तरह नालों की सफाई की आप बात कर रहे हो, तो ये क्या वजह है कि नालों के पास जो है ना वो लाइन के साथ जो है ना वो बड़े बनाए गए हैं भैंस के, उन्हीं का वो जो तूड़ी गोबर जो है वो उसी के अंदर जा रहा है, उसकी वजह से मजीद वो जो होता है इसी तरीके से सेंटर में नहीं, मैं वैसे आपसे बात कर रही हूँ, तो इसका फर्क पड़ता है कोई? अनफॉर्चुनेट है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सेंटर में नहीं है। कचरा कुंडीज का प्रॉब्लम ज़रूर है, उसको हम हल कर रहे हैं इंशाल्लाह। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट टेक ओवर कर रही है, तो बहुत सारी चीज़ें बेहतर की तरफ जा रही हैं। मैं परसीव कर रहा हूँ कि जितनी अवेयरनेस लोगों में आ गई है इन टर्म्स ऑफ रेन मैनेजमेंट एंड एवरीथिंग, अगला मानसून बहुत बेहतर होगा इंशाल्लाह। अगर मानसून अभी भी देखें, अभी ये स्पेल चल ही रहा है और अभी भी कहा जा रहा है कि जहनी तौर पर तैयार रहना चाहिए, किसी वक्त भी फिर बारिश हो सकती है, तो ऐसे में आपको लगता है कि अगर इस 8 दिन लगते हैं एक कुएं को तैयार करने में, जिस तरीके से इन्होंने इंजीनियर साहब ने बताया, इस दौरान में अंडर कंस्ट्रक्शन अगर ये हो और बारिश हो जाए तो कोई काम में रुकावट तो नहीं है? नहीं, काम नहीं रुकेगा इंशाल्लाह, क्योंकि रोड साइड में हम कर रहे हैं, काम अपना कंटिन्यू रखेंगे और जितना बन गया उससे फ़ायदा ही होना है। और अभी हमारे कुएं तेज़ी से एक दफ़ा ये पायलट प्रोजेक्ट हम कंप्लीट कर लें, लोगों को दिखा दें, इन्वेस्टर्स को दिखा दें, प्राइवेट पार्टीज कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के थ्रू दिखा दें, तो फिर हमने बहुत पेस अप कर देना है इंशाल्लाह। हाँ, मैं चाहूँगी मैं लोगों से भी ज़रा थोड़ा सा मैं बात करूँ ताकि उनको अगर मालूम नहीं है तो उनको ज़रा बताया जाए, वो क्या कहते हैं वो भी हम ज़रा मालूम करेंगे। ये वो साहब हैं, वो मजदूर हैं जो कि ये बना रहे हैं, ज़रा इनसे मालूम करते हैं कि क्योंकि ताहा सलीम साहब जा चुके हैं,
तो हम उनसे रुख्सत ले चुके हैं, ज़रा मालूम कर लेते हैं थोड़ा सा इन लोगों से। भाई मुझे बताएं कि आप ये कुआं बना रहे हैं, आप ये काम करते रहते हैं, ज़ाहिर आपका तो काम ही है। जिन पैमानों पर ये कुआं बनाया जा रहा है, जिस तरीके से बनाया जा रहा है, आपको लगता है कि जिस मकसद के लिए बनाया जा रहा है, पहले तो मुझे बताइए इसका मकसद क्या है, कुछ मालूम है आपको? इसका मकसद ये है कि जो बारिश का पानी होगा बरसाती, वो इसमें गिरेगा, ये ज़मीन जज़ब करेगा इसको। ठीक है, ये पानी आपको लगता है कि जिस तरीके से कुआं बनाया जा रहा है, वाकई में बारिश अगर आती है, बहुत ज़्यादा बारिश आती है, तो ये वाकई जज़ब कर लेगा? इंशाल्लाह जज़ब करेगा और ज़मीन खुश्क नहीं होगा, इससे ज़मीन नरम होगा। ठीक है, यानी कि आपको ये जो है वो चूंकि आप ये बना रहे हैं और आपका काम ही यही है और आप किसी पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक नहीं रखते हैं, ज़रा ये एक मजदूर है, तो इनसे अच्छे तरीके से हमें कोई नहीं बता सकता, इसका मतलब है कि आप मुतमईन हैं? मुतमईन है इंशाल्लाह, बिल्कुल मुतमईन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप इधर ही रहते हैं? जी मैं इधर ही रहता हूँ, बिल्कुल। मुझे ये बताइएगा कि बारिश जब आती थी 2000, इस दफ़ा तो इतना ज़्यादा नुकसान खैर नहीं हुआ, कराची को तो अल्लाह ताला ने महफूज रखा। ये 2020 में ये जगह जो थी ना, यहाँ पे कश्तियाँ चल पड़ी थी, आपको याद होगा। अभी कुछ फैसला किया गया है कुछ इस तरह के कुएं बनाने का, ताहा सलीम साहब ने ये फैसला किया है, आपको लग रहा है कि ये काम करेगा ये काम? जी बिल्कुल ये काम करेगा, और अगर इसने काम किया तो हम जैसी पब्लिक जो रोडों पे फंस जाती थी, इंशाल्लाह अब नहीं फंसेगी इस दफ़ा, अगर ये प्रॉपर काम हो जाता है तो। ठीक है, सही है, हम भी नज़र रखेंगे भाई, ठीक नहीं करे, हम भी नज़र रखेंगे, इसका फॉलोअप लेते रहेंगे आप लोग। मुझे ये बताएं कि इस दफ़ा जो था वो कुछ इस जगह की हालत बेहतर आपको नज़र आई थी? इस दफ़ा तो माशाल्लाह डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में तो हमने बहुत काम देखा है। जैसी बारिश होती थी यहाँ पे वर्कर आ जाते थे और पानी की सफाई मुस्तकिल यहाँ पे हमने देखी है, और अच्छी बात है, ये ऐसा होना चाहिए हमेशा और हर डिस्ट्रिक्ट में होना चाहिए। ठीक है, यानी कि आप भी मुतमईन हैं? जी बिल्कुल। ये इसका अल्लाह करे कि जितनी ज़्यादा हम लोगों को उम्मीदें हैं, अल्लाह करे वो बर आएँ और जिस मकसद के लिए बनाया जा रहा है ये उतना ही फ्रूटफुल साबित हो। अभी तो हम सिर्फ ये आपको दो नुक्ता नज़र आपके सामने हम रख रहे हैं, एक इसके हक में आ रहे हैं, हम आपको इसके जो अगेंस्ट जो इसका एक वर्जन आ रहा है या एक परसेप्शन लोगों का है, हम वो भी आपको दिखा रहे हैं। हम वो उसको उस पॉइंट को हम निगलेक्ट नहीं कर सकते। जाहिर है कि हम भी चाहते हैं कि कराची के लोगों की ज़िंदगी आसान हो, हम भी चाहते हैं कि बेहतरी की तरफ जाए। अगर कहीं इफ़ एंड बट्स हैं और अगर हमें कोई थोड़ा सा भी नुक्ता नज़र आता है, तो ये हमारा फ़र्ज़ है कि हम पे इसकी जो इंतज़ामिया है, हम लोग जो करने वाले हैं, हम ज़रा उनके नज़र में ये ले आए। लेकिन फिल वक्त अभी बिल्कुल चूँकि ये शुरुआत है, तो इस वजह से अभी तक जितना भी हम लोग देख रहे हैं, फ़िलहाल तो मामलात हमें सही नज़र आ रहे हैं, लेकिन पता तब चलेगा जब बारिश होगी और ये जिस मकसद के लिए बनाए गए ये अपना काम करते हैं या नहीं करते। लेकिन इसके लिए थोड़ा सा हमें इंतज़ार करना पड़ेगा, लेकिन आपको इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा क्योंकि ज़्यादा देर की नहीं, बस थोड़ी सी एक छोटी सी एक ब्रेक लेने के लिए हम जा रहे हैं। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में मुलाकात होगी आपसे, मेरे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद। प्रोग्राम का आखिरी हिस्सा, डॉक्टर खालिद हमारे साथ मौजूद। डॉक्टर खालिद कौन है? डॉक्टर खालिद वो हैं जिनका ये बेसिकली आइडिया है। मैं डॉक्टर खालिद सबसे पहले तो खुशामदीद कहती हूँ आपको अपने शो में। डॉक्टर खालिद सबसे पहले तो मुझे आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिएगा मुकम्मल तौर पे, ताकि मुझे आपका अंदाज़ा हो सके कि ये नेक्स्ट सवाल आपसे मुझे किस नौइयत का करना है। मुझे आप सबसे पहले अपना तारुफ ज़रा करवाइएगा। अच्छा, मैं वैसे तो डॉक्टर हूँ, मैं आई स्पेशलिस्ट हूँ, मैं आई सर्जन हूँ, और इसके अलावा मैं सोशल वर्कर हूँ। अभी इस वक्त हमने ये जो प्रोजेक्ट शुरू किया है, मैं FPCCI की CSR कमेटी है, पाकिस्तान फेडरेशन ऑफ चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ जो है, उसका CSR कमेटी है, उसमें एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज कमेटी है, उसको मैं का कन्वीनर हूँ। तो ये FPCCI के तहत हमने ये कुएँ खोदने शुरू किए हैं। पहला कुआं हमने KDA पे सैफी हॉस्पिटल के सामने किया है, मुझको मैं कवर करके आएंगे। जी हाँ, तो ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए कर रहे हैं। ये दूसरा कुआं हमने यहाँ पे शुरू किया है अभी हैदरी पे, और अब आगे हम पावर हाउस चौरंगी जो है वहाँ पे करने जा रहे हैं। और कराची में हमें फर्स्ट फेज़ के अंदर 100 कुएँ और फिर उसके बाद हम 1000 कुएँ कर रहे हैं। आइडिया ये है कि ये जो रेन वाटर होता है अर्बन एरिया में, क्योंकि कंक्रीट जंगल है, तो वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है, ज़मीन में नहीं जा पाता है, तो ये खड़ा रहता है पानी, ये इवेपरेट जब तक नहीं हो तब तक ये खुश्क नहीं होती है ज़मीन। तो उसकी वजह से रोडें ख़राब होती हैं, गाड़ियाँ जो हैं वो ख़राब होती हैं, और बाज़ इलाकों में घरों दुकानों के अंदर पानी आ जाता है। बिल्कुल आता है। तो उसको रेन वाटर हार्वेस्टिंग करने के लिए ये कुएँ जो है किए जाते हैं। तो हमने ये कुआँ
30 फीट डीप और 3 फीट इन डायमीटर है। इसकी स्टोरेज कैपेसिटी एक वक्त में 6000 लीटर्स होती है। तो इसका 6000 लीटर्स का मतलब ये है कि 6000 किलोग्राम पानी जो है ना जमा होता है, तो 6 टन प्रेशर जो है ना वो बिल्डअप होता है। सब सॉइल वाटर के अंदर ये पुश करता है। रिंग्स के दरमियान हमने होल्स किए हुए हैं, तो साइड में उन पोर्ट्स से साइड में भी पानी चला जाता है। तो सब सॉइल वाटर लेवल जो है, जो वाटर टेबल है, वो ऊपर आ जाता है। इससे फ़ायदा ये होता है कि रोड पे पानी नहीं खड़ा होगा, रोडें ख़राब नहीं होंगी, गाड़ियाँ ख़राब नहीं होंगी, इलाके ख़राब नहीं होंगे। सब सॉइल वाटर लेवल जो है वो ऊपर आ जाएगा। तो उससे एडवांटेज ये होगा कि जो ड्राई वेल्स हैं आसपास में, जो ड्राई बोर्स हैं, वो आपके रिचार्ज हो जाएंगे। दूसरे इसकी वजह से, क्योंकि ये स्वीट वाटर है, रेन वाटर, तो इससे TDS जो है वो भी कम हो जाएगा, टोटल डिजॉल्व सॉल्यूट्स जो होते हैं। तो पानी का खारापन जो है वो कम हो जाएगा इस एरिया में। सर मैं काफ़ी देर से आपकी बात जो सुन रही हूँ ना, एक जगह आके मेरी सुई अटक गई। वो ये हुई कि आप बाय प्रोफेशन आई स्पेशलिस्ट हैं और दीगर आपका जो अगर हवाला देखा जाए तो FPCI से आपका ताल्लुक है। तो ये तो बिल्कुल एक अलग मैटर है ना। इतना आपका मुशाहिदा कैसे रहा, क्या चीज़ ऐसी आपको मिली, और फिर आर यू श्योर कि जो आप इस वक्त ये प्रोजेक्ट, आपका ये जो आइडिया है, ये 110% जो है वो काम करेगा, क्या श्योर? ठीक है, मैंने पहले ही बोला कि मैं वैसे तो आई सर्जन हूँ, मेरा अपना हॉस्पिटल है आई का, मैं प्रैक्टिसिंग आई सर्जन हूँ। और That's why I amazed. ठीक है, मैंने इसके अलावा आपको बताया कि मैं सोशल वर्कर हूँ एंड आई मस्ट हैव पुट इन एटलीस्ट 50,000 आवर्स इनटू वॉलंटरी सोशल वर्क। तो मैंने 7 NGOs बनाई हैं कराची में पिछले 30 साल में। ठीक है, मैंने जिन्ना हॉस्पिटल में बहुत काम किया है, वो तो हेल्थ से रिलेटेड किया है। इसके अलावा एक और ऑर्गेनाइजेशन, आप अगर फतेह बाग देखेंगी तो हमने सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट्स बनाए डिस्ट्रिक्ट सेंटर में 3। गटर के पानी को हम साफ करके और उसको क्लीन वाटर हम सिंचाई के लिए यूज़ करते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट सेंटर के अंदर हमने 3 सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट्स बनाए और इसका पहला एग्जाम्पल आपको फतेह बाग में है। तो वो एक्सपेरिमेंट भी हमारा कामयाब जा रहा है। गटर के पानी को साफ करके, स्वीट वाटर को स्पेयर करके आबपाशी के लिए हम वो पानी इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरा हमने तजुर्बा, ये हमने 3 साल पहले किया था। दूसरा वो कामयाब हुआ तजुर्बा? बिल्कुल कामयाब है। वो तकरीबन 50,000 गैलन अ डे क्लीन करता है। फिर इन लोगों का तालिब चमन पार्क है, वहाँ पे नर्सरी है डिस्ट्रिक्ट सेंटर की। तो उस नर्सरी के लिए हमने 1 लाख गैलन पर डे का ट्रीटमेंट प्लांट लगाया है और एक पावर चौरंगी के करीब जो है ना, ये 3 लगाए हैं। तो वो काम कर रहे हैं, आप उसको भी जाके देख सकती हैं, वो भी कामयाब है तजुर्बा। डॉक्टर खालिद, मैं बता दूं आपको, दूसरा पानी से रिलेटेड जो है, क्योंकि हम पानी को बचाना चाह रहे हैं, कंजर्व करना चाह रहे हैं, तो और सेव करना चाह रहे हैं, स्वीट वाटर को स्पेयर करना चाह रहे हैं, तो हमने दूसरा काम ये किया कि अगर आप 4 नंबर नाज़िमाबाद की हादी मार्केट की मस्जिद है, वो गटर में पानी जाता था, तो उस पानी को हमने गटर के से अलग करके वजू का जो पानी था अलग पाइपलाइन डाल के कर्नल शेर खान पार्क में एक अंडरग्राउंड टैंक लगाया, मोटर लगाई, हाइड्रेंट लगाया। वो तकरीबन 3 एकड़ का पार्क है जो कि बिल्कुल बैरन पड़ा हुआ था। 2 साल से हमने उसको मस्जिद के वजू के पानी से आबाद किया है और इस वक्त आप जाके देखेंगे बिल्कुल लश ग्रीन है। वहाँ पे 300-400 दरख्त भी लगाए हमने और पूरे घास लगाई है। तो ये चीज़ें जो है, ये 3rd फेज में ये काम हो रहा है। अच्छा, ये काम मैं कोई नया काम नहीं कर रहा हूँ, दुनिया में ये बहुत सारी जगहों पे हो रहा है। अमेरिका में हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है, ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग इटली में हो रहा है, यूरोप के बहुत सारे ममालिक में हो रहा है, एशिया के बहुत सारे ममालिक में हो रहा है, इंडिया में हो रहा है। सिर्फ मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दे देता हूँ कि सिर्फ वाशिंगटन स्टेट जो है अमेरिका में, वहाँ पे 1 लाख इस तरह के वाटर हार्वेस्टिंग वेल्स हैं। कैलिफोर्निया में तकरीबन 32,000 वेल्स हैं, एरिजोना में 52,000 वेल्स हैं। तो ये कोई नया हम काम नहीं कर रहे, सिर्फ ये कि यहाँ पे एक नया काम हो रहा है। दुनिया में ये काम बहुत अरसे से हो रहा है, तकरीबन 3-4 डेकेड से हो रहा है। और ये पानी को जो है, जो रेन वाटर ज़ाया होने के बजाय ये नाले में डालें और समंदर में डाल दें, तो ये हम एक तरीके से हार्वेस्ट कर रहे हैं, तो ये पानी को हम स्टोर कर लेंगे। डॉक्टर खालिद, आपने जिन ममालिक की आपने एग्जाम्पल दी ना, इसमें कोई शक नहीं है और आपका आइडिया अगर देखा जाए तो बेहतरीन आइडिया है। वैसे तो कराची के मामलात आपको पता है, आप शायद आपका 15 साल आपने मुझे बताया है कि आपका ऐसा तजर्बा है कि आपकी चूँकि एक सोशल एक्टिविस्ट के तौर पे और 30 साल आपका जो है वो माशाल्लाह
मतलब इतना तजर्बा आपका वसी है कि मेरा तजर्बा उसके सामने कुछ भी नहीं है। कराची के जो दीगर अवामिल वो एक तरफ, लेकिन कराची का जो दीगर कुछ ऐसे इश्यूज हैं वो आपके सामने हैं कि वहाँ पे अगर कोई प्रोजेक्ट ऐसे शुरू किया जाता है तो या तो उसको पाया तकमील तक जब तक कि ना पहुँचाया जाए उस वक्त तक इफ एंड बट्स रहते हैं, आपको पता है। प्लस कुछ मामलात कराची के ऐसे हैं कि कोई प्रोजेक्ट अगर ऐसा शुरू किया जाता है ना तो बहुत से लोगों को बहुत तकलीफ शुरू हो जाती है। अब आप मुझे ये बताइए कि इस प्रोजेक्ट को, ये जो आपका पायलट प्रोजेक्ट हम अभी कह सकते हैं, 50 कुएं अभी इनिशियली स्टेज पे जो है वो बनाए जा रहे हैं, इसके बाद इसकी तादाद को जो है वो बढ़ाया जाएगा। तो मुझे ये बताइएगा कि कितने % चांसेस हैं कि इस पे कोई मतलब ये पाया तकमील तक पहुंचेगा और ये उतना ही फ्रूटफुल रिजल्ट देगा जितना हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं और जितना आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। हम एक्सपेक्ट तो कर रहे हैं कि इंशाल्लाह 100% ये होगा। उसकी वजह ये कि हमारी कोई ना पॉलिटिकल हमारा कोई मकसद है, ना हमारा जो है ना किसी से कोई लड़ाई का कोई मकसद है, तो हमारी किसी से कोई कन्फ्लिक्ट ही नहीं है। तो हमें जो है ना, मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये लोगों के फायदे के लिए काम हो रहा है, तो ये प्रोजेक्ट खराब होना नहीं चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अब जरा थोड़ा सा आवाम के पास भी जरा चलते हैं और जनरल चूँकि आवाम के साथ हमारा ज़्यादा जो है वो कंसर्न है, तो लेकिन उससे पहले इंजीनियर साहब से बात कर लेते हैं। सर ये बताइएगा कि खालिद साहब ने तो हमें ये बता दिया है, अभी आप मुझे बताइएगा कि आवाम को अब क्या एहतियात करनी है। देखिए, जब डॉक्टर खालिद साहब हमारे जो डीसी और एडमिनिस्ट्रेटर ताहा सलीम साहब हैं, उनके पास आके अपना आइडिया जो है ना शेयर किया, तो इसमें डीसी साहब ने जो है ओनरशिप ली और आपने एक सस्टेनेबिलिटी की बात कही थी कि ये बंद तो जाएगा लेकिन इसके बाद इसके लॉन्ग टर्म फ़वाइद क्या हैं। तो मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें बाकायदा हमने इसकी ओनरशिप ली है डीसी साहब ने, और इसके हम जो है इनके साथ खड़े हैं, हर तरीके से ताउन कर रहे हैं। और यहाँ पर जो भी इसके बाद में भी हम इसकी जो है वो देखें, टेक केयर जो है वो लोकल गवर्नमेंट जो है वो ज़्यादा कर सकती है। रफाई इदारे तो आके बना के उन्होंने बड़ा काम किया कर गए, लेकिन अगर हम खुद उसकी ओनरशिप नहीं लेंगे तो ये नहीं, इसकी सस्टेनेबिलिटी नहीं होगी। तो लिहाजा हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब की, डी साहब की हिदायत है, हम इंशाल्लाह ये बनने के बाद भी इसका पूरा ख्याल रखा जाएगा। और यहाँ पर आपके इदारों का आपस में कोऑर्डिनेशन और ताउन बहुत जरूरी है। बिल्कुल, और इसी तरह हमने ये बनने से पहले भी तमाम जो यूटिलिटीज के इदारे हैं उनसे भी हमने क्लियरेंस लेने के बाद इसको जो है ना एग्जीक्यूशन के मरहल पे जो है ना हम लेकर आए। बहुत शुक्रिया। जरा थोड़ा सा आवाम से, इससे पहले कि प्रोग्राम का वक्त खत्म हो, मैं जरा आवाम के पास जाती हूँ। मुझे ये बताइए कि पिछले सालों में जब बारिशें होती थी, सुना ये जगह पूरी भर जाती थी पानी से? हाँ, बस थोड़ी सी अगर बारिश भी यहाँ हो जाती थी तो यहाँ पानी का पूरा सैलाब बन जाता था। आगे का जो नाले का सिस्टम है वो सिस्टम भी बराबर नहीं है, पानी वो भी भर जाता था तो वो भी रोड पे ही रुक जाता था। तो फिर इसकी वजह से ये रोडों की, अभी ये 1 महीना पहले ये रोड पे माल डाला हुआ है, तो इसकी हालत देखो आप, वो दोबारा उसी तरह ही होगा क्योंकि पानी का सिस्टम निकलने का सही नहीं है। अभी साहब ने जो ये सिस्टम बनाया हुआ है, अल्लाह करे ये कामयाब हो जाए, तो ये इससे के ज़रिए ये अगर पानी, रोड का पानी कंट्रोल हो जाएगा तो यहाँ का निज़ाम थोड़ा अच्छा हो जाएगा। क्योंकि यहाँ का निज़ाम काफ़ी बारिश की वजह से बहुत ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि थोड़ी सी बारिश होती है तो ऊपर का रोड का पानी का स्लोप बहुत ज़्यादा है इधर की तरफ, तो सारा पानी इधर की तरफ जोर करता है, तो सारे यहाँ रोड ट्रैफिक बिल्कुल जाम हो जाती है। अगर आधा घंटा बारिश होती है तो यहाँ बिल्कुल रोड ब्लॉक हो जाता है। ठीक है। अच्छा भाई, मुझे ये बताओ, वादा करो कि देखो यहाँ पे आप बैठे होते हो, अब ये बंद तो जाएगा, बनने के बाद ना कराची में आपको पता है कि कोई चीज़ बन जाती है ना तो बड़ी जल्दी ख़राब इस वजह से हो जाती है क्योंकि आवाम उसका ख्याल नहीं रखते। ट्रक गुजर रहे हैं, फिर कोई लोग, जिस तरह एक हिफाजत करनी चाहिए अपने किसी अच्छे काम की, अगर वो प्रोजेक्ट शुरू किया गया है, लोग अमूमन कर नहीं रहे होते। आप यहीं पे बैठे होते हैं, खुदा के लिए क्या आप इस बात को कर सकते हैं, इतनी थोड़ी सी जिम्मेदारी का एहसास कि अगर कोई आकर यहाँ पर इसके ऊपर कोई गाड़ी चढ़ा रहा है या कोई इसको खोदने की कोशिश कर रहा है या कुछ इस तरह का ऐसा कोई कर रहा है, तो उसको जरा बताओगे कि भाई ये किस मकसद के लिए बना है? बिल्कुल, इंशाल्लाह। हमने तो ये थोड़ा सा, उन्होंने हमारे लिए वो एक नाले का सुराख छोड़ा हुआ था, अगर इसमें शापर भी आ जाते थे तो हम अपने खिदमत खुद ही उठाते थे, वो सुराख खोल देते तो पानी उधर जाता था, और हमारी मौजूदगी में अगर यहाँ कोई ऐसा नुकसान करेगा तो हम इंशाल्लाह इसके जिम्मेदार हैं। अरे भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। वजाहत क्या नजर आ रहा है आपको? इस वक्त पूरा प्रोग्राम आपके सामने है, आपको कराची के जो हदूद दरबे से लेकर कराची के तमाम तर मसाइल और कराची के वो तमाम तर हकाइक भी आपके सामने कि कोई प्रोजेक्ट अगर शुरू किया जाता है, जब तक कि वो पाया तकमील तक ना पहुंच जाए तो शकूक व शुबहात रहते हैं। ये शकूक व शुबहात आपको भी है या आप क्लियर हैं? देखिए साहिबा, सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ, कराची के हम उस मुकाम पे मौजूद हैं और ऐसे डिस्ट्रिक्ट में मौजूद है जो सबसे ज़्यादा मुतासिर और बारिशों में सबसे ज़्यादा डूबता है।
पिछले कई अरसों से, कई दहाइयों से ये कराची का इलाका डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल डूबता हुआ आ रहा है। ये केडीए चुरंगी, हैदरी, नागन चुरंगी, फ्लोर के चुरंगी, पावर हाउस, अंडा मोड़, ये मुस्तकिल 2-2, 3-3, 4-4 फीट पानी में डूब जाते थे। ये एरियाज जो है डिप्रेशन में, और ऊंचाई का पानी, पहाड़ियों का पानी जो है वो ट्रैवल करते हुए इन इलाकों में आता है। तो एक बहुत अच्छा और एक ज़बरदस्त आइडिया डिप्टी कमिश्नर और डॉक्टर खालिद साहब ने जनरेट किया, जिसका ये स्लोगन था कि अब नहीं डूबेगा कराची और डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को डूबने से बचाएंगे। तो इनकी काविशों को हमें सराहना चाहिए कि इन्होंने एक जदीद ऐसा सिस्टम निकाला। हमें इसकी अशद ज़रूरत थी कुओं की। ये कुएं बरसात के पानी को स्टोर करेंगे, ज़मीन की खुश्की को ख़त्म करेंगे, ज़मीन को रिचार्ज करेंगे, ताकि इर्द गिर्द होने वाली जितनी भी बोरिंगें, जितने प्रोजेक्ट हैं, इनकी बोरिंगें भी रिचार्ज हों। और हमारे सबसे बड़े मसाइल है जिससे पानी से ये इलाका डूबता था, ये डिप्रेशन वाला पॉइंट था, यहाँ पे खड़ा होने वाला पानी इस कुएं में जाएगा और ये ज़मीन इसको जज़्ब कर लेगी। बहुत शुक्रिया वजाहत आप दी। अगर इसके लिए किसी ने कोई स्टेप लिया तो मेरे ख्याल में तो हमें आवाज़ उनकी जो है वो, और उनकी जो उनके जितने भी खदशात हैं उसमें उनको अगर हमारी रहनुमाई की ज़रूरत है, हमारी कोई मदद की ज़रूरत है, तो हम अपने अपने हिस्से का किरदार अदा करें। लेकिन बात वही है कि पहले ये मुकम्मल होने दें, पहले ये एक दफ़ा मुकम्मल हो जाए और उसके बाद एक मानसून का सीज़न आए और तब हम देखें कि वाकई में ये सही काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अच्छी उम्मीद के साथ मेरे ख्याल में कि एक जो है वो एक स्टेप लिया गया है, तो एक अच्छी उम्मीद के साथ ही हम इस प्रोग्राम का एंड भी कर रहे हैं। 1-2 घरों ने अगर इस बात की तस्दीक कर भी दी कि हमने बोरिंग करवाई और पानी जो था वो ऊपर आया हुआ है और सही पानी आया हुआ है, तो यकीन मानिए कि हम सल्यूट करेंगे। तब तक ये सल्यूट आप पे उधार रहा, यानी कि ताहा सलीम साहब, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। जिन जिन लोगों ने इसके लिए स्टेप लिया उनको कामयाब करे। ये सल्यूट ना उधार रहा। जब इंशाल्लाह ताला हम देखेंगे ना इसका फ्रूटफुल रिजल्ट बरामद हो गए, उस दिन वो सल्यूट आपको इंशाल्लाह ताला हम करेंगे। फिल वक्त आपके लिए शाबाश के साथ कुछ इफ एंड बट्स हैं, कुछ खदशात हैं, लेकिन वो खदशात फिलहाल हम इसका जिक्र इस तरह से नहीं कर रहे क्योंकि एक अच्छा स्टेप लिया गया है। अच्छे स्टेप को अच्छे तरीके से वेलकम करना चाहिए। फिल वक्त चीख उठा कराची का आज का प्रोग्राम बस यहीं तक। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। तलाने के बाद